हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर गौतम कुमार, हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक टॉपिक को जानते हैं। इसमें हम बताएंगे कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन हम लोग हाइपोथायरॉयड पेशेंट को देते हैं और जो हाइपोथायरॉयड वाले पेशेंट लोग लेते हैं, इसका खाने का सही तरीका बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सही तरीका क्या होता है। तो हम लोग जो फॉर्म लेते हैं वो लीवोथायरॉक्सिन के फॉर्म में लेते हैं थायराइड हार्मोन को, और ये हमेशा डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना चाहिए। डॉक्टर जो होता है वेट के आधार पे, थायरॉक्सिन या टीएसएच के आधार पे, या फिर आपका दिनचर्या कैसा उसके आधार पे, या फिर हम लोग कह लें कि आपका थायराइड हार्मोन का लेवल क्या है आपके बॉडी में, उसके आधार पे ये प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को। अब अगर हम देखें कि थायराइड लेने का सही तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए। जैसे आप बेड से उठते हैं वैसे थायराइड हार्मोन की गोली ले लें या थायरॉक्सिन की गोली ले लें। दूसरा, जितना भी आप पानी के साथ लेना चाहते हैं, पानी की मात्रा 1 गिलास तक हो सकती है, आप ले सकते हैं। तीसरा, कि आपको एक गैप देना होता है। जब भी आप थायराइड की गोली लें तो उसमें एक गैप दे, कम से कम 1 घंटे की, उसके बाद ही कुछ चीज़ों का सेवन करें। अब आते हैं हम लोग कि क्या दिक्कतें होती हैं या कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी होती है जब हम लोग थायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन पे हैं तब। तो हम लोगों को आयरन और कैल्शियम की टैबलेट जो होती है वो थायराइड गोली लेने के 4 घंटे बाद लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा फाइबर फूड नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि थायरॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, डियोडेनम और जेजुनम के पार्ट में होता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है और एफिकेसी दवा की काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। अब फाइबर फूड या फिर एंटी एसिड वाले टैबलेट भी नहीं लेने चाहिए, जैसे पैन 40 या हम लोग एंटी एसिड दवाइयाँ लेती हैं, उसके बीच में भी गैप, कम से कम 1 घंटे का तो गैप देना चाहिए। फिर क्योंकि पूरा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो होता है थायराइड हार्मोन का स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये 3 से 4 घंटे का होता है। फिर हम लोगों को शुगरी आइटम भी नहीं, जैसे चाय कॉफ़ी जो ज़्यादा मीठा कंटेन करता है, या शुगरी जूस भी हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइपोथायरॉयड के लिए जो गोली ली जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन रख के ही हम सही थायरॉयड हार्मोन का लेवल अपने बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें और भी जाने इससे जुड़े हुए। पहला, टाइम का। अगर जिस टाइम पे सुबह में, जैसे अर्ली मॉर्निंग हम 6 o'clock में हर दिन ले रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों को 6 o'clock हर दिन ये दवाई ले ले, ताकि हमारा बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्स करे। फिर दूसरा, अगर देखें कि अगर कोई डोज हमसे मिस हो जा रहा है और हमें शाम में जाके याद आ रहा है, तो डोज को या तो उसी टाइम पे कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हमको नेक्स्ट मॉर्निंग याद आ रहा है, तो डबल डोज में ना ले, डोज रिपीट ना करें। अब अगर कैसे हम लोगों को मालूम चलेगा कि अगर हमारा डोज मिस आउट हो गया है, तो बहुत सारे सिम्टम हमारे बॉडी में दिखते हैं। जैसे हम लोगों को ज़्यादा आलस से लगेगा, या फिर हम लोग हेडेक भी हो सकता है, फिर हम लोगों का बॉडी गर्म भी महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग डोज मिस आउट करते हैं तो ये देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक से आप लोगों को खाने का सही तरीका, मतलब अर्ली मॉर्निंग सेम टाइम, डोज अगर मिस आउट हो गया है तो रिपीट ना करें। फिर एक खाने का गैप दें, वो गैप बहुत ज़रूरी होता है थायराइड हार्मोन के सही लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आप इस चैनल के माध्यम से थायराइड या हाइपोथायराइड से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके मन में है, ये आप जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।